कल क्या करना था संडे को? टेस्ट दे रहे थे उसके बाद? अच्छा, मतलब पूरे दिन आप बिजी रहे, बहुत मेहनत दिखा आप, पर संडे को छुट्टी नहीं करते आप? संडे को छुट्टी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ नहीं रहनी चाहिए संडे को छुट्टी, चाहिए संडे को छुट्टी। वैसे संडे लोग आता है जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए जो सप्ताह में 7 दिन तक बहुत ही बिजी होते हैं, जो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, हस्बैंड अपने बीवी को टाइम नहीं दे पाती है, बीवी अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, वो घूमने फिरने के लिए थोड़ा बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो नहीं तो आप ऑफिसर हो, न आपके बच्चे हैं, न आपके बीवियां हैं, न आपके हस्बैंड है, अवैध के अंदर होंगे तुम्हारे हैं? और ये सब कुछ है तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कहाँ घूमने जाओगे? पैसे भी है तुम्हारे पास है, शादी तुम्हारी होगी, पैसे तुम्हारे पास है, क्यों टाइम पास करो 2 बजे क्यों आ रहे हो? बढ़िया जिंदगी जियो, घूमो फिरो, 30 जाना, गोवा जाके आओ, कोई दूसरे देश का भ्रमण करके आओ। है? हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी पे मजदूर जाते हैं ना, वो सुबह 8 बजे उठते हैं, टिप्पण लेके 9 बजे जाते हैं। हम वो मजदूर हैं जो सुबह 6 बजे उठते हैं, मजदूरी करने के लिए सुबह 7 बजे जाते हैं, और शाम को हमारा हथियार है वो 8 बजे तक फिर घर चले जाते हैं। हम हमारे हाल तो मजदूरों से बहुत बुंडे हैं, इसलिए नहीं जाते घूमने। पैसे है, पैसे होते पढ़ाते थोड़ी है। अभी हमारे पास 200-500 करोड़ रुपए होते, पढ़ाने आते ही आपको नहीं आता ना? चलो पढ़ क्या रहे थे? बेस्ट ऑन कोड, इसके अंदर एक तो मैंने आपको मंथ के कोड सिखाए थे, 144, 025, 036, 146, ये 12 महीनों के क्या है? 12 महीने में से 2 ऐसे महीने हैं, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट होगा ना, 12 महीने में से 2 महीने ऐसे हैं जिनके कोड चेंज हो जाते हैं लीप ईयर में। इसका क्या हो जाता है? और इसका एक तो आपको ये याद रखना है, एक सेंचुरी का आपको कोड याद रखना है 206, ये कौन सी सेंचुरी? 1800, ये 1900, 2000, आप तो खाली ये याद रख लेना, कितना रख लोगे? इसके अलावा याद रखना आप 0 नंबर पर कौन सा बार आता है, 1 नंबर पर, क्या ये इतना सा काम याद रख लोगे? ये इतनी सारी चीजें याद रख लो, इसका मतलब आपका कैलेंडर पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं कैलेंडर के अंदर आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, नई चीज आपको सीखनी है, नहीं याद करनी है। अब किसी भी पर्टिकुलर डेट का अपना बाहर निकाले तो आप निकाल सकते हो। ओके, मैं पहले 2 एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं, तब तक आप साथ में कुछ भी पेन मत चलाना। चलिए, आज का पहला एग्जाम्पल है इसी टाइप का जो टाइप अपन सैटरडे को छोड़ी थी। यहाँ पर आपको डेट दे रखी है 15 अगस्त 2015, इस डेट को अपन को एग्जैक्ट बाहर निकालना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जहां पर आपको बोला गया है 10 जनवरी 2020 को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले बोलो अपन क्या लेते थे, यहाँ से डेट लेते थे, तो अपने काम करें क्या, इस डेट के अंदर सीधा 7 का डिवाइड नहीं करना है भाई, सबको ये सबको जोड़ोगे फिर क्या करोगे, 7 का डिवाइड करोगे, इस में जोड़ते ही नहीं है, यही कि यही वैल्यू को क्या करते हैं, काटते हैं। 15 को मैंने 7 से काटा, 14 करके पता कितना, 1। अगस्त के महीने का कोड बता दो, 3। ईयर बताओ कौन सा है, 15, 15 को 7 से काटो, 14 करके बचा कितना, 1। 2000 की सेंचुरी के कोड 6। अब 15 के अंदर 4 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है लीप ईयर निकालने के लिए, 3 लीप ईयर आ गए। इस सारी चीजों को किसे काट दूं, 7 से, 6 और 1 कितना हुआ, 7, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब बचा क्या, 0 नंबर का मतलब कौन सा बार, सैटरडे। 15 अगस्त 2015 को कौन सा बार था, सैटरडे। यहां से देखो 10 के अंदर किसका डिवाइड करें, 7 का करें, 7 करके बचा कितना, 3। जनवरी का कोड बताओ, या तो है 1 और या है 0, क्योंकि ये जो ईयर देखा है वो है लीप ईयर। लीप ईयर में जनवरी के महीने के कोड और फरवरी के महीने के कोड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जब ये कोड चेंज हो जाएगा तो यहाँ का कोड कितना हो जाएगा बोलो, 0। ईयर देखो कौन सा, काट के छोटा करो इसको, 10 कैसे, 20 के अंदर 7 का भाग दे दो, 14 करके बचा कितना, 6 बच गया। सेंचुरी के कोड कितना है, और लीप ईयर 20 के अंदर 4 का भाग दे दो, कितने बचे, 5 बच गए। ये सारी वैल्यू को किसे काट दूं, 7 से काटे, तो मेरे को बताओ आप, 6 और 3 कितने हुए, 9 में से 7 करके बचे कितने, 2, 5 और 2 बचा कितना, 6 नंबर पर जो बार आता है वो कौन सा आता है, राइट। आप बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है? अब मैं जो भी क्वेश्चन दूं आपके सही आंसर आना चाहिए सबके, नोट करो इन 2 एग्जांपल को। ऑनलाइन वाले बच्चों को कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ आप। हाँ, एक बच्चे का कहना है कि 15 के अंदर यदि 7 का भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर बचता है, क्या सही बात है? 15 के अंदर आप जब 7 का डिवाइड करोगे तो 14 कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। चलो, आपको कैलेंडर के अंदर यदि ये टाइप आती है तो इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। चले आगे, अब मैं 2 एग्जांपल लेके आपको देता हूँ, आप सबके एक ही बार आना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी हो करेक्ट बात, ठीक है? लिखो 3 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर देखा है 10 फरवरी 1900। 4th नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको देखा है 20 दिसंबर सन 2001। दोनों को सॉल्व करो और दोनों को सॉल्व करके आंसर बताओ। ये गेट बंद कर देना अंदर से, बंद कर दिया, कौन लगा दी, कौन लगा, क्या है नहीं कोई पास है। ये लेट वही लोग आते हैं जो जिंदगी से दबे हुए हैं,
2 बजे सोचते हैं कोचिंग जाए कि नहीं जाए, आना ही है तो कम से कम 2 बजे आओ। आपको सारे टीचर टाइम पे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्या नहीं आ रहा है? सब आ रहे टाइम पे, आंसर आके दोगे? ओके चेक कर लेता हूँ, कोचिंग कि नहीं आए उनको टेबल पे मुर्गा बना देते हैं। हाँ हेलो, क्या? हाँ हेलो, हेलो, पहले वाला का बन रहा है। हाँ भाई जी, हाँ हाँ छोड़ो, पहले आंसर क्या है? सैटरडे मतलब, हाँ फर्स्ट आंसर, हाँ फर्स्ट आंसर, किसी के नहीं यार झूठो, पीछे 4 बच्चों का आंसर आते हैं उल्लेख करते हैं, फर्स्ट आंसर सैटरडे, सैटरडे। हाँ तुम बताओ बाकी झूठा सारे, पहले का सैटरडे, दूसरे का थर्सडे। मस्त मजा आ रहा है, आवाज नहीं रहा है? आंसर है, रखने नहीं है क्यूड कोड, कोई आंसर? हेलो, बंद करो इसको। हाँ किसी का आंसर है 4 बजे, आवाज गिरी ना मुर्गा बना के यहाँ चक्कर काटूंगा। हाँ राइट है, जोरदार आंसर, हाँ फर्स्ट आंसर। हेलो, नहीं है, हाँ फर्स्ट आंसर। हेलो, सबके सैटरडे, हाँ छोटू, हाय सैटरडे, ये मंडे कौन बता रहा है यहाँ? हाँ देखो, करेक्ट आंसर। हेलो, फर्स्ट आंसर क्या है? सबका सैटरडे है, डेट क्या आपके पास में? 10 के अंदर 7 का डिवाइड कर दो, कितने बचे? 3, फरवरी नॉर्मल ईयर की कोड कितना है? 4 और 3 7 कट के सूत्र साहब, कुछ नहीं बचा, सेंचुरी का कोड जीरो, ईयर, लीप ईयर, सब कुछ जीरो, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी क्या? इसमें 7 का डिवाइड करो, कितना बचा? 3 और फरवरी का कोड, 4 और 3 7 करके पूरे, या ये है कोई सेंचुरी का कोड, लीप ईयर, जब ईयर ही नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा, सब कुछ क्या बचा बोलो? तो जीरो नंबर पर जो बार आना चाहिए वो क्या है? सैटरडे। अच्छा सेकंड आंसर थर्सडे है, चलो एक काम करो, 20 को 7 से कट कर दो, कितने बचे? 6 बच गए, दिसंबर के कोड 6 और 6, 12 को 7 से काट को बच के कितने? 5, ईयर 1, और सेंचुरी के कोड 6 और 6, 12 को 30 से काट दो, अरे और क्या, पहले आपने 20 को काटा, कितने बचे? 6, ये एक ईयर को काट दो 7, बराबर है सब, सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड 6 और मंथ का कोड भी 6 और 6, 7 काट दो, 5 और लीप ईयर 0, अब और को जोड़ोगे कितना है? 5, 5 नंबर पर कौन सा बार आ रहा है? थर्सडे, सबका यही आ रहा है क्या? यदि किसको समझ में नहीं आया देखो, 7 का डिवाइड करो, 14 करके, दिसंबर का कोड, ईयर, सेंचुरी के कोड, एक साल में कोई लीप ईयर होता है क्या? सबको काट लो, 6 और 1, 6 और 6 12, बच गए कितने? 7, 7 करके बच गए 5, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है आपका, और सेकंड का कितने बच्चों के गलत आंसर आए थे, मतलब ये आंसर नहीं थे। फर्स्ट का कितने बच्चों का आंसर सैटरडे नहीं आया, तो मतलब या तो आंसर आया नहीं या फिर हो ही आया, मतलब इनको छोड़ के एक यहाँ पर मैंने निकाल के बैठी थी कोई भाई। हाँ क्या दिक्कत आ रही है? हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपको लीप ईयर लगा था? 1900 की सेंचुरी लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? क्रॉस लगा के लिखा था ना? ओके, और किसी की कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं 2 एग्जांपल लिखता हूँ, पेन नीचे रख दो, पेन नहीं चलाओगे सीधा आंसर बताओगे, आड़ोसी पड़ोसी को छोड़ोगे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर को 5 नंबर आवाज करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर डेट आपको दे रखी है 5 जनवरी 2024, जा चुकी डेट, किसका आंसर बताना है? और 6 नंबर का क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 जो आने वाली है, करो जल्दी सॉल्व करो। आज क्या सैटरडे है, 1 मिनट तक आप इसको सॉल्व कर लो, पेन नहीं चलाओगे, कोई भी पेन नहीं चलाओ दो, कॉपी नहीं चला दो, पेन नहीं चलाना आपको। हेलो, पेन नहीं चलाना, नहीं चलाओ पेन कॉपी। हाँ आप बताओ फर्स्ट आंसर, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे, हेलो भाई जी हेलो, फ्राइडे, हाँ है, क्यों नहीं आया? इतना आसान है देखो, 5 के अंदर डिवाइड कर दो 7 का, कितने बचे? 2 बचे, बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने 5 के अंदर 7 का डिवाइड किया, लास्ट बचा कितना? नहीं वो 5 लिखा वहां पर, 5 लिखा दिख रहा ना, आप कोई नहीं बोलोगे, 5 के अंदर आपको डिवाइड करना 7 का, रिमाइंडर कितना बचा? अब आगे दिमाग खराब हो रहा, हाँ भाई जी हेलो, हैं? मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 5 में डिवाइड करना 7 का, 5 के अंदर भाग देना 7 का, आप मेरे को इतने बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है? कोई नहीं रहे, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना, कभी 9 शहर में आए नहीं, 5 के अंदर 7 का भाग देना है, वही तो नहीं रहे, डिवाइड का मतलब जानते हो, टुकड़े करना, 7 7 के टुकड़े बनाना, 5 नंबर है वो 7 से छोटी वैल्यू है, आप अपने ना जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है ना उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। भाई एक बात बताओ, जब आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है, मैं कितना अच्छा पढ़ूं, तो मैं 1 महीने के अंदर क्या करूंगा बताओ? हाँ चलो, इसके अंदर आपने डिवाइड करा 7 का, 7 का डिवाइड हो ही नहीं रहा, कितना बच गया? 5, जनवरी लीप ईयर की है, और कितना? 0, बचा हुआ कितना है? 5 ही बचा हुआ है ना, 24 काट दो, 21 करके बचे कितने? भाई 21 कट के बचे कितने? 5 ये और 3 ये,
बचा कितना, एक सेंचुरी का कोड है, 6 और लीप ईयर है, सही है क्या? कितना बचा बोलो? 6 नंबर पर 12। क्या आप सभी का राइट है या मैंने गलती करी? राइट नहीं है? नहीं है? एक मिनट रुको, यहां से क्या लोगे बोलो? जनवरी का कोड, यहां से 24 को कट कर दो, 21 कट हो गए, बचे कितने? 3 सेंचुरी का कोड और लीप ईयर, लीप ईयर चाहिए यार, पक्का? ओके, ये सारी वैल्यू को क्या करें अपन? 5 और 3 बचा कितना? 6 और 1 बचा कितना? 6 नंबर पर कौन सा बार आता है? राइट है, गलत क्या फिर? आपके राइट आंसर नहीं था क्या? आपने क्या आंसर बताया? राइट बताया, सबने राइट बताया। ओके, इसका आंसर बता दो, पक्का होने जाएगा। एक ही है, और जनवरी का कोड कितना? एक और एक कितना हो गया? 2, इसको काट दो, 21 कट हो गए, बचे कितने? 4 ईयर, 2 पीछे कितने हो गए? 4 और 2 कितने होते हैं? 6 सेंचुरी का कोड, 6 और 6 7 को काट दो, बचा कितना? 5 लीप ईयर बताओ कितने? 6 और पहले और बचे कितने? 6 और 5 11 को 7 से कट कर दो, कितने बचे? 4 बच गए। 4 नंबर पर कौन सा बार आता है? वैसे यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, 7 का डिवाइड 1 के अंदर होता नहीं तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल ईयर का कोड कितना होता है? इसको काट दो, 7 का डिवाइड करो, 21 कटोगे, बचा कितना? 4 सेंचुरी का कोड, 6 और लीप ईयर भाई। 25 के अंदर जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड कितनी बार होगा? 6 बार ही होगा। 5 बार कहां से होगा? 5 का डिवाइड नहीं करना, 4 का डिवाइड करना 25 के अंदर। 6 और 1 कितना हुआ? ये 6 और 1 कितना हुआ? बता कितना? 4 नंबर पर बार, सही है। आप किसी को इस टाइप में डाउट है क्या? और कभी आगे चले? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आया। लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा जो डिवाइड करते हैं वो 4 से डिवाइड करा जाता है, ठीक है? आवाज नहीं है? हाँ, इधर ध्यान दो एक बार। हेलो, यदि आपने आवाज करी ना तो ये टॉपिक खत्म होने वाला है, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? आप कोई चूचाट नहीं करोगे, चुपचाप 1 घंटे तक इतना पता चलेगा जिंदे आदमी बैठे सामने, ठीक है? और मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। आप पूछ क्या लोगे डाउट? इधर ध्यान दो, बताओ कितना है? इसमें आपने डिवाइड करा 7 का तो डिवाइड हुआ नहीं। नॉर्मल ईयर की जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। और इसके अंदर पहले तो आपने डिवाइड करा 7 का, फिर लास्ट में जब लीप ईयर निकालना होता है तो डिवाइड किसका करते हैं? या फिर ऐसा करो, सबसे पहले ईयर यहाँ पर आपने लिख दिया और फिर सेंचुरी का कोड लिख दिया। अब लास्ट में क्या चाहिए? लीप ईयर, तो 25 में डिवाइड किसका करोगे? 4 का, कितनी बार हो जाएगा? 6। तो ये सारी वैल्यू लिख दी। तो मेरे को बताओ 6 और 1 कितना हुआ? 7। 6 और 1 कितना हुआ? इसके अंदर आप डिवाइड करो, 21 कटोगे, बचा कितना है? 4। और 4 नंबर पर कौन सा बार आता है? वेडनेसडे आपका क्या है? आंसर है। अब किसी को डाउट है? किसी को नहीं है? चलो आगे दूसरे टाइप स्टार्ट कर ले, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, इसी टाइप की अपन बात करें तो आपके पास में महीना है, सबसे पहले पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनके कोड लिखे तो देखो आप, यहाँ की लिखते 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बिल्कुल ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, आज की डेट बताना मेरे को, क्या डेट है? 23। मंथ कौन सा है? ईयर 24, बार क्या है? मंडे है, ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछूं, 23 सितंबर 2024 को आप कैलेंडर के अंदर चेक कर लो, क्या बार मिलेगा? मंडे मिलेगा। मैंने कहा 23 सितंबर का बार और 23 दिसंबर का दोनों का बार क्या है? सैम, मैंने दिमाग लगाई नहीं, बिल्कुल 0% दिमाग लगाई। एक बच्चा को फोन निकाल के चेक करना, क्या 23 दिसंबर का बार और 23 सितंबर का बार दोनों का दोनों जो भी बार होगा सेम बार होगा, जो भी क्या बार है मंडे, चेक करो एक बार। सेम है क्या? सेम आ रहा है? तो ऐसे कैसे हुआ ये? हाँ, तो ध्यान रखना, जिन जिन महीनों के कोड सेम होता है वो पूरा का पूरा महीना सेम होता है, समझ गए? अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऑफ सीजन वाला मंथ कौन सा है? अप्रैल, और एक कौन सा है? जुलाई। 2024 का अप्रैल और 2024 की जुलाई चेक कर लो, दोनों के दोनों मंथ क्या मिलेंगे? अब आपके दिमाग में अभी तो सवाल पैदा नहीं होंगे, घर जाने के बाद होगा। अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30, और जुलाई में ये कितनी? स्पीड आप कहोगे सेम कैसे होगा? सेम डेट तक सेम होगा, मतलब 30 अप्रैल और 30 जुलाई तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब सितंबर का मंथ और दिसंबर का मंथ क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब नवंबर का मंथ, मार्च का मंथ और फरवरी का मंथ क्या रहेगा? अक्टूबर का मंथ और जनवरी का मंथ क्या रहेगा? सेम। ये मई का महीना है, दो और किसी का कोड है नहीं, तो ये महीना किसी के बराबर नहीं होता। तो 3 महीनों के आपको कभी पूछा कि कौन से 2 महीने कॉमन या सेम या एक जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 महीनों के कोड सेम होते हैं, उन महीनों का बात भी क्या होता है? सेम होता है। कभी ऐसे मत बताना कि अप्रैल का महीना है ना वो नवंबर के जैसा होगा, क्योंकि अप्रैल में दिनों की संख्या 30 है और नवंबर में भी दिनों की संख्या कितनी है? 30 है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मुश्किल से मैं आपको पूछ रहा हूँ, यदि मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन कौन से महीने में कितने कितने दिन होते हैं, तो आप बिल्कुल अभी गलत जवाब दोगे। सही बात है भाई जी, आप मेरे को बताइए कैलेंडर में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? कोई नहीं बोलोगे? हाँ, 30 दिनों वाले महीने कितने होते हैं उधर यूपी की साइड आपके? हैं? ऐसे ही क्या बताना, 2 4 5 कितने? आप मेरे को ये बताना 31 31 वाले महीने है कितने? 1 2 4 5 कितने? संख्या बता दो, 4 5 कितने? आप एक बात बताओ, घर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कभी? क्या घर में ऐसे नहीं हो? हाँ, 6 महीने। इस बच्चे का कहना 6 कैलेंडर में ऐसे महीने होते हैं, यूपी में इधर तो नहीं होता है, उनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। क्या भारत का एजुकेशन है? 11 है? हाँ, तूने थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा दिया। मेरा कहने का मतलब है कि 30 दिनों वाले महीने, तूने क्या करना बताया? क्या 31 वाले भी काउंट कर लिया साथ में? हाँ, हेलो है? कुछ आंसर किया? हाँ चलो, थोड़ा नहीं। कैलेंडर में टोटल महीने कितने होते हैं? 12 में से 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें कितने डेज होते हैं? 30। और 7 ऐसे महीने होते हैं जिसमें कितने होते हैं? तो 7 और 4 कितने हो गए?
या एक महीना बच गया, या तो 28 का होता है या कितने का होता है, 29 का। बिल्कुल सही बात है क्या? आप में से कई ऐसे सोचा कि जो 31 दिनों वाले महीने होते हैं उसमें भी 30 दिन होते हैं, सही है क्या? मैंने ये पूछा कि 30 वाले महीने का मतलब उसमें 30 दिन होना चाहिए, 30 होना ही, इतना मैंने आपको घुमा फिरा के नहीं पूछा, घुमा फिरा के पूछूंगा तो आप गलत जवाब दोगे। जैसे इस बच्चे को मैं पूछूं आपके पापा की एज क्या है, 50, और आपकी, रॉन्ग आंसर। हाँ हेलो, आपके पापा की एज क्या है, 58, रॉन्ग आंसर। हाँ 58 बराबर दोनों बहनों क्या? हाँ पिताजी की एज क्या है, अच्छा हाँ 40, रॉन्ग आंसर। मैंने इनको पूछा कि आपके पापा की एज क्या है, इनके पापा की एज तब से काउंट होगी जब से ये पैदा हुए। जैसे ये बच्चा है, मैंने इसको पूछा कि आपके पापा की एज क्या है, जब ये पैदा हुआ तभी तो ये इसके पापा बने, इसके पैदा होने से पहले तो इसके पापा हो नहीं देना है। ये बच्चा कह रहा है कि मैं कितने साल का हो गया, 25 साल का, जब ये पैदा नहीं हुआ तो वही इंसान इसके पिताजी लगते थे क्या? ये दुनिया में नहीं था। आज के बाद सही जवाब देना, लोग हंसेंगे तुम्हारे जवाब पे। चाय बना के चलो, ये क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन से दो ऐसे महीने हैं जो एक जैसे होंगे, जिन 2 महीनों का कोड सेम होता है वो महीने क्या होते हैं। चलो कोड बोलो, मार्च के कोड क्या होते हैं, 4 और अगस्त के 3, क्या एक जैसे है, रॉन्ग। अप्रैल का कोड, जुलाई का, क्या सही है, अच्छा जून का कोड बोलना, नवंबर का कोड, गलत हुआ कि नहीं हुआ, मई का कोड, सितंबर का कोड, एक एग्जांपल नोट कर लो फिर ये टाइप आपकी खत्म है। आगे अब चले, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कौन से दो महीने ऐसे हैं जिनके मंथ एक जैसे हैं। मंथ एक जैसे कैसे होते हैं, जिनके कोड सेम होते हैं। ऑप्शन को लिखना स्टार्ट करो। मार्च का कोड कितना होता है, 4, और अगस्त का कोड 3, अप्रैल का कोड, नवंबर का कोड, मार्च का कोड, नवंबर का कोड, ऑप्शन मई का कोड 2 या 5 है, 2, और सितंबर का कोड 6। इसको नोट करने की जरूरत है नहीं है क्योंकि आपको महीनों के कोड याद है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन लीप ईयर का है। अब बताना कौन से महीने एक जैसे होंगे, क्योंकि लीप ईयर के अंदर कोड क्या हो जाता है, चेंज। तो मई का कोड बताओ 2, अगस्त का कोड 3, लीप ईयर की जनवरी का कोड 0, जुलाई का कोड, आंसर क्या, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। चलिए अब ये नई टाइप स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है डिफरेंस इन एज। हेडिंग डाल दो, कॉपी बंद कर दो, ध्यान दो सामने। 5 मिनट में ये टाइप आपकी खत्म हो जाएगी। अब कैलेंडर में नया आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। चलो अब जो अपन को डिफरेंस निकालना वो किसके अंदर निकालोगे। अब मैं डिफरेंस आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा। पहला जो डिफरेंस रहेगा आपका वो रहेगा डेट के अंदर, और दूसरा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डेज में। डेज का मतलब वीक वाले दिनों के अंदर। जब तक पूरा एक मंथ नहीं होता है तब तक जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है डेज में डिफरेंस, और महीना पूरा होने के बाद में वो मंथ मंथ में डिफरेंस हो जाता है, फिर डेज में डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर के अंदर आप आगे जाते हो पीछे जाते हो, ये तो डिफरेंस किसमें है, डेज में। यदि मैं दिसंबर को चेंज करके आगे कहां चला जाऊं, जनवरी में चला जाऊं, तो ये डिफरेंस आपका किसमें हो जाएगा, मंथ में। और डिफरेंस से आगे का पूछे या डिफरेंस पीछे का पूछे, डिफरेंस हमेशा सेम आता है। आज क्या बार है, मंडे, तो 7 दिन बाद में क्या बार है, 14 दिन बाद में, और 14 दिन पहले। तो डिफरेंस आगे का पूछे पीछे का पूछे हमेशा क्या आएगा, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैलेंडर में आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आंसर कैसा आएगा, वैसे ही आएगा। सबसे पहले पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और एग्जांपल के अंदर आपको ऐसा बोल दिया कि डेट दे रखी आपको 2 जनवरी 2015। किसका बार आपको याद है, नहीं है, मेरे को याद है नहीं, किसी को नहीं है, तो अपन एक बार मान लेते हैं। मान लिया जाए इसका क्या बार है, संडे। और अब आपको मैंने ये कहा कि 31 जनवरी है, ईयर क्या है बोलो, सेब। सेकंड नंबर एग्जांपल आपके पास में जहां आपको बोला गया है 5 मार्च 2018, और दिन कौन सा दिया है, मंडे। तो आपको पूछ लिया जाए 30 मार्च 2018 को कौन सा बार होगा। यहाँ पर मैं साइन लिख रहा हूँ प्लस का। यहाँ दोनों के दोनों जो एग्जांपल लिया है, 2 जनवरी का दिन दिया है, पूछा किसका है, 31 का। यहाँ 5 मार्च का दिया है, पूछा किसका है, 23 मार्च का। दोनों के दोनों डेट है कहाँ की, आगे की है। अब मैं यहाँ माइनस का साइन लिख कर 2 एग्जांपल लेता हूँ पीछे का, और दोनों की कैलकुलेशन एक जैसी रहेगी। एक तो आज की डेट बता दो आप, आज डेट क्या है, 23 दिसंबर 2024, और बार क्या है, आज मंडे है। तो मैं आपसे पूछूं 1 दिसंबर 2024 को क्या बार था। और नेक्स्ट आपको पूछा गया है, कैसे पूछ रहे आपको, 30 जुलाई 2020 को फ्राइडे दिया है, तो आपको पूछ लिया जाए 5 जुलाई 2020 को, क्या इसी के साथ ये टाइप आपकी खत्म हो जाएगी। इतना आपको समझना है, पहले एक बार लिखना मत। सबसे पहले ये बताओ यहाँ पर डेट क्या दे रखी है, 2 जनवरी 2015, पूछा किसका है, 31 जनवरी 2000। यह नाम क्या लिखा है बोलो, डिफरेंस इन डेज। अब मेरे को बताओ मंथ चेंज है क्या, ईयर चेंज है क्या, नहीं है। ये चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि पहले अपन डिफरेंस निकालना किसमें सीखेंगे, डेज में, कल किसमें सीखेंगे, मंथ में, परसों किसमें सीखेंगे, ईयर में। फिर कैलेंडर क्या हो जाएगा,
खत्म। तो इसको अपन कट कर देते हैं जनवरी 2015 और जनवरी 2015। सही है क्या? ये कट मैंने इसलिए करा क्योंकि अपन को निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आप मेरे को बताओ, मैं 10 में से 10 घटा दूं, क्या बचेगा? जीरो का कोई मतलब नहीं है। मैं 1000 में से 1000 घटाऊं तो जीरो, 1 लाख में से 1 लाख घटाऊं तो जीरो। सेम वैल्यू है यहाँ पर भी, जनवरी जनवरी से कट हो जाएगा और 15 15 से क्या हो जाएगा कट। अब आपके पास में एक तरीका तो ये है, 2 तारीख को क्या दिया है संडे, तो पूछा किसका है 31 का। एक तरीका तो ये है कि 2 तारीख के अंदर 7 जोड़ दो, 7 और 2 कितना हो गए 9 तारीख को वापस से क्या आएगा संडे, 9 के अंदर 7 जोड़ो 16 तारीख को वापस से क्या आएगा संडे, 16 के अंदर और 7 जोड़ो 23 तारीख को वापस से क्या आएगा संडे, और 23 तारीख के अंदर और 7 दिन जोड़ो 30 को वापस से क्या आएगा संडे, तो 31 को अपना क्या जाएगा मंडे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो तो क्या आएगा मंडे आएगा। लेकिन इतना काम आप कर लोगे क्या? नहीं होगा ना आपसे। तो आप एक काम करना, आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 31, इन दोनों के अंदर आप 7 का डिवाइड करो और जो वैल्यू रिमाइंडर बच जाए उसको आप क्या कर देना लिख देना। तो सबसे पहले मेरे को बताइए 2 के अंदर 7 का डिवाइड करो, कितने बचे 2 बच गए, तो यहाँ पर लिख दो आप 2, इसके अंदर 7 का डिवाइड करो 28 कट हो गया, बचा कितना 3 बच गया। तब आप एक काम करो 2 से 3 पे चले जाओ, मतलब कितना बढ़ रहे हो यहाँ पे आप 2 से कहां पर आए 3 पे, कितने दिन बढ़े 1 दिन, और यहाँ पर भी 1 दिन बढ़ जाओ, संडे के बाद क्या जाएगा मंडे। तो जब जब आपको डिफरेंस डेट में दिखे तो दोनों डेट को 7 से काट के और लिख देना, जितना डिफरेंस डेट के अंदर दिख रहा है उतना डिफरेंस किसके अंदर आना चाहिए बार के अंदर आना चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट इस पूरी टाइप के अंदर यही काम आएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, सवाल बंद करो, मार्च 2018 और मार्च 2018 को क्या कर दूं, अब हर 7वें दिन बाहर क्या था बोलो सेम आता है, तो इन दोनों को काट के और क्या कर दूं रिमाइंडर डेज लिख दूं। 5 को 7 से काटो क्या लिखोगे बोलो 5 लिखोगे, 23 कट के बचा कितना 2। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 से यदि मैं 2 पे चला जाता हूँ तो कितना कम कराऊं 3 दिन कम कराऊं, इधर भी मैंने 3 दिन कम किया, इधर भी कितने दिन कम कर दूं 3। मंडे से पहला दिन संडे सैटरडे फ्राइडे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्राइडे आएगा। ठीक है, एक बार लिखना मत कोई। देखो दिसंबर 2024 से दिसंबर 2024 को क्या करा काट लिया, 23 को किससे काटा जाए बोलो 7 से काट दें, जब आप 7 से काटोगे 21 कट हो जाएंगे, बचेंगे कितने ये 2 और यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब 2 से मैं 1 पे चला जाऊं तो कितना कम करूं 1 दिन कम, और मंडे से 1 दिन कम करोगे क्या आएगा तो आ जाएगा आपके पास में संडे। इधर ध्यान दो 30 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020, जुलाई 2020 और जुलाई 2020 तो क्या है सेम है, इसके अंदर डिवाइड करो 7 का 28 कट हो गए, बचे कितने 2 बच गए, और ये 5 का 5 बच जाएगा। तो मेरे को तो 5 से और 2 से 5 कितने दिन आगे बढ़ रहा हूँ 3 दिन, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे और मंडे। तो इसी के साथ ये टाइप आपकी क्या हुई आधी खत्म हुई। डेट में डिफरेंस हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है। अब अपन डिफरेंस निकालेंगे दिनों के अंदर, वीक के अंदर डिफरेंस। यहाँ क्या लिखा और यहाँ 5 कहाँ है, हाँ यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है 5। तो एक बात तो 2 से जब 3 पे जाओगे कितने ऐड करने पड़ेंगे 3 3, देखो 2 ये है ये 5 है, तो 2 के बाद में 3 4 5, यहाँ 3 प्लस करें तो इधर भी 3 प्लस कर दो। हाँ यहाँ फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे में 3 दिन जोड़ो सैटरडे संडे एंड मंडे। यहाँ क्या लिखा है आपने 2 है, ये 2 है तो 7 से कटेगा नहीं, ये कटोगे 28 करके बचे कितने 3, तो 2 से 3 पे जाओगे कितने जोड़ने पड़ रहा है 1, तो इधर भी 1 जोड़ दो संडे के बाद मंडे। हाँ कभी नीचे की वैल्यू कम हो तो कम करो, ज्यादा है तो ज्यादा करो। सोना नहीं क्लास में, सोने की जाते हैं क्या, सोने का टाइम होता है रात को 10 बजे से लगा करके सुबह 10 बजे तक। आपको सुबह सुबह कोई कोचिंग नहीं जाना ना, हाँ नोट कर लिया सबने। कोई डाउट है किसी को, यदि डाउट है तो एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। आगे चले, अब चले आगे। चलो, टुडे किसको कहते हैं आज को, टुमारो किसको कहते हैं कल को, यस्टरडे किसको कहते हैं बीते हुए कल को, यही कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये आज है और ये कल। मैंने आपसे ये कहा कि टुमारो के 3 दिन बाद में संडे है, तो इसके कितने दिन बाद लूं, ये पहला दिन ये दूसरा दिन और ये तीसरा। मैंने कहा टुमारो मतलब आने वाले कल के 3 दिन बाद में क्या बार है संडे, 3 दिन बाद का मतलब किसको संडे मानूं या इसके आगे वाले को संडे मानूं, किसको सुन लिया आपने टुमारो के 3 दिन बाद में क्या बार है संडे, तो 3 दिन बाद का मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूं संडे, या फिर मैं यहाँ चौथे दिन को क्या लिख दूं संडे, कौन से को लिखूं चौथे दिन को लिखूं। अच्छा मैं तो हिंदी में सेंटेंस लिखता हूँ, उसका आंसर बता, थोड़ी बहुत हिंदी आती है ना, क्योंकि उसका इंग्लिश में हर कोई आंसर दे देता है। मैंने आपको ये कहा आज का बार याद है, आज के 3 दिन बाद का दिन बताना, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है आज से 3 दिन बाद का दिन, आज इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार के लिए, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज के 3 दिन बाद का बार बताना आपको, आज क्या बार है मंडे है, अब आज के 3 दिन बाद में बार बताओ।
थर्सडे। अब नीचे वाला सेंटेंस बताओ, आज से 3 दिन बाद का बार बताओ। आज के 3 दिन बाद में क्या बार बताया हमने? फ्राइडे, थर्सडे। आज के 3 दिन बाद में फ्राइडे है, और आज से 3 दिन बाद में। इन दोनों का अलग अलग आंसर आएगा या एक जैसे ही आएगा? अलग अलग आएगा। हेलो, जैसी मेरे को आपसे उम्मीद थी उसी उम्मीद भी आप कर रहे होते। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद ऐसा कभी आपको बोला जाता है कि आज के 3 दिन बाद, तो आज वाले दिन को तो छोड़ दो, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा खुद को काउंट करोगे। समझ गए? जैसे मैं कहता हूँ आज के 3 दिन बाद, तो मंडे को छोड़ दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? थर्सडे। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा? थर्सडे। इन दोनों में फर्क क्या था? कोई बता सकता है क्या? किसी में सेंटेंस को इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कौन बता रहा? दोनों में फर्क लग रहा है क्या? पूछ, क्या फर्क है? एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ, आज से मतलब आज वाला दिन छोड़ो। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप हिंदी पढ़ी हुई लाइफ में है? अच्छा, ये इन दोनों में से सेंटेंस सही कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ये दोनों सही है, दोनों सही है। मैं बताता हूँ, इसमें से एक सेंटेंस गलत है और एक सेंटेंस सही है। गलत है ना? क्या गलती है? हेलो, आपने हिंदी की ग्रामर पढ़ी कभी? छोटे बच्चे थे तब आपने पढ़ी। आपको ऐसा लग रहा है मैंने इतने चेंज करा, आपको ऐसा लग रहा है मैंने बोला आज के, इसका मतलब आपने ये सोचा कि आज के दिन को छोड़ देते हैं, मतलब मंडे को छोड़ देते हैं, और मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जब मैंने ये बोला आज से, तो आपने क्या करा कि मंडे को काउंट करा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मैं आपको बता दूं ये तो सेंटेंस ही गलत था। और ये क्या था? हमेशा क्या का यूज करा जाता आगे जाने के लिए, और शय का यूज कहां करा जाता है? ये तो मैं गलत लिखा था। इसको मैं ऐसे लिखा कि आज से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो ये क्या होता? सही होता। वैसे नहीं तो ग्रामर मेरे सब्जेक्ट में आती है, नहीं आपके नर्सिंग के अंदर आती है, कोई काम की नहीं आती, छोटे बच्चों को भी पढ़ाना पड़े तो ध्यान रखना। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपको कभी बोले कि आज के 3 दिन बाद, तो तीसरा दिन खुद ले लेना। जैसे मैंने बोला टुमारो के कितने दिन बाद है? 3 दिन बाद है। पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा, चौथा दिन नहीं लोगे आप। तो मैंने आपसे ये कहा कि आज मतलब कल के 3 दिन बाद में क्या बार है? संडे। तो मैंने कहा यस्टरडे के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? एक दिन, ये दो और ये तीन, यहाँ का बार आपको पूछा गया है। तो मेरे को एक बात बताओ, आप हमेशा कंपेरिजन किसका करना पड़ता है? आज के साथ। वहां का बार बताया गया है और पूछा किसका है? आपको ऐसे पूछा है कि टुमारो के 3 दिन बाद में संडे है, तो यस्टरडे से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? क्वेश्चन इतना ही है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, इस बात से आप पीछे आ सकते हो। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में बार क्या रहता है? सेम। तो दिन गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ क्या बार था? संडे था। तो संडे से एक दिन पहले क्या बार था? सैटरडे। बेसिक तरीका तो है ये, वरना आप ध्यान आप ये रखना, हमेशा जो कंपेरिजन करो वो किसके साथ में करना? आज के साथ में। तो मैंने ये कहा कि टुमारो के 3 दिन बाद, वो आज से कितने दिन बाद में हुए? 4 दिन बाद हो गए ना। एक तो ये, तीन ये, कितना हो गया बोलो? 4। और आज से कितने दिन पहले पूछा गया है? 4 दिन पूछा ना। एक ये, तीन ये, कितना हो गए? 4। 4 और 4 8 में बाकी का दूं 7 का। तो आप एक काम करो, 8 को काट दो, बचा कितना? अब एक बात ध्यान रखना, आगे जा रहे हो तो जोड़ दो, पीछे जा रहे हो तो घटा दो। संडे में से एक दिन माइनस करो। आगे आंसर सबको समझ आई ये बात? ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसको अपने बेसिक तरीके से करते हैं। यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं बेसिक से। अब हाउ उलट करना बंद करो, इधर ध्यान दो। इस टी का मतलब तो क्या है? टुमारो, टुडे। और इसका मतलब टुमारो, इसका मतलब यस्टरडे। आपसे ये कह रहा है कि डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे। ये कह रहा है कि यस्टरडे से पहले वाला दिन, बीते कल से पहला दिन कौन सा दिन था? संडे। बीता वाला ये ना, इससे जस्ट पहले वाला जो दिन था वो कौन सा दिन था बोलो? संडे। अब पूछा कहाँ का बोलो? ये कह रहा है टुमारो के 3 दिन बाद है, नहीं ये कह रहा है टुमारो, उसके नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के बाद में कितने दिन? ये बात बोलिए ना। या यहाँ से समझ में नहीं आ रही? यहाँ देखो, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा, आने वाला कल कौन सा है? टुमारो। इसके बाद में अगला दिन, वहां पे बोलेगा नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रॉम टुमारो। ये कह रहा है कि टुमारो के बाद में नेक्स्ट डे आएगा, उसके कितने दिन बाद है? 3 दिन बाद है। तो ये नेक्स्ट वाला दिन, इसके कितने दिन बाद में? 1 2 और ये 3। यहाँ का आपको क्या पूछा है? बार पूछा है। सीधा सिंपल है, आगे चले जवाब। कितने दिन आगे जाना? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आ गया बोलो? संडे आ गया। एक तो ये तरीका है आपके पास में। दूसरा तरीका आप ये ध्यान रखना, ये कह रहा है कि यस्टरडे से पहले वाला दिन कौन सा दिन है बोलो? सैटरडे। एक तो आज से, मैं आज का कंपैरिजन करूं तो यस्टरडे अपना आप एक दिन है कि नहीं बोलो? इससे कितने दिन पहले की बात करी बोलो? एक दिन। तो आज से कितने दिन पहले हुए? और उसके बाद में इसने बोला टुमारो, ये अपना आप एक दिन है। उसके बाद में नेक्स्ट डे, और उसके बाद में कितने दिन? 3 दिन। जितने के जितने दिन थे सबके ऊपर बोला कर दिए। हिंदी में देखो आप, ये बोला कि बीते कल से पहले वाला दिन क्या था? संडे। बीता हुआ कल यस्टरडे, अपना आप कितना दिन है बोलो? एक दिन। और उससे पहले वाला दिन एक हो गया, कितना हो गया? 2। आने वाले कल, आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। उसके अगला दिन मतलब नेक्स्ट डे, और उसके बाद में कितने दिन? 3 दिन। तो जितने दिन थे सभी दिनों को मैंने क्या कर दिया? बोला कर दिए। तो ये कितने हुए बोलो? 3 और एक, 4 और एक, 5 और एक, 6 और एक, 7। 7 से कट हो चुका है, तो आंसर क्या आएगा बोलो? संडे जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको भी नोट करो, ऐसे क्वेश्चन लिख के इसके ऊपर कोड करो। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों ने आंसर टोल के संडे।
चला गया। चला आगे। चलो, ऐसा कैसा, ये क्वेश्चन है। इसने बोला कि आने वाले कल के 2 दिन बाद में कौन सा बार देगा, गुरुवार देगा। इसको यदि आपको शॉर्ट में सॉल्व करना हो तो जो जो आपको दिन दिख जाए उनके ऊपर क्या करो आप, बोले करो। या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ऐसे लिखो, ये आज का दिन, ये कल का दिन, और ये पहले वाला कल। इसने कहा है थर्सडे आफ्टर 2 डे ऑफ है, टुमारो। टुमारो के कितने दिन बाद है, 2 दिन। इसने बोला आने वाले कल के 2 दिन बाद में गुरुवार, आने वाला कल ये है, इसके बाद में पहला दिन और ये दूसरा दिन। यहाँ का कौन सा बार किया बोलो, थर्सडे। अब आपसे पूछा कौन सा दिन है, ये कह रहा है कि यस्टरडे से 3 दिन पहले। ये यस्टरडे है कि नहीं है, इससे कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन। यहाँ का दिन पूछा है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से दिन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ का कौन सा दिन है बोलो, थर्सडे। बिल्कुल ठीक है। और यही आपको सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया है एक तो टुमारो अपने आप में 1 दिन है, इसके कितने दिन बाद में बोलो, 2 दिन है। तो 2 ये और 1 कितना हो गया, 3। इसके बाद में एक तो आपके पास में कौन सा दिन है, यस्टरडे, और इससे कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। 3 और 2 5 और 2 7। तो आपको जोड़ने घटाने की जरूरत है नहीं, तो आपका सीधा आंसर क्या जाएगा, थर्सडे। यदि बाई चांस इसके अंदर आपके पास में एक आध दिन रिमाइंडर बच जाता तो आप क्या करते बोलो, इस गुरुवार में से क्या करते आप, 1 दिन माइनस, आगे जाने के लिए प्लस और पीछे जाने के लिए माइनस। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ये नोट करो, फिर आपको देता हूँ क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी टाइप नंबर 5 खत्म। चला गया। तो अब एक काम करो, इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो, उसके बाद में आपके ये टाइप पूरी तरह से क्या हुआ, ये नोट नहीं करा क्या, जल्दी करो। अब हो गया, चला गया। चलिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो, ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। इसके ऊपर ही घोड़ा कर देना। संडे है। एक बात बताओ, इसने इतना ही बोला यहाँ पर कि 2 दिन बाद में कौन सा बार है, फ्राइडे। आपको बोला कि आने वाले 2 दिनों के बाद में फ्राइडे। किसके 2 दिन बाद है, आज के 2 दिन बाद या टुमारो के 2 दिन बाद या किसके 2 दिन बाद है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आज के 2 दिन बाद टेस्ट लेंगे, इसका मतलब किसके 2 दिन बाद, आज के। तो आपको सीधे सीधे कितने दिन जोड़ने बोलो, 2 दिन। अब क्या बोला आपसे, यस्टरडे के कितने दिन पहले, अपना यस्टरडे अपना आप 1 दिन है कि नहीं है, और इससे भी कितने दिन पहले, 2 दिन। और कोई दिन है क्या, नहीं है। तो 2 और 2 4 और 1, तो आपके पास में रिमाइंडर कितने दिन बचे, 5 दिन। आपको जाना कहाँ पर, आगे या पीछे, पीछे जाना। तो एक काम करो, फ्राइडे में से 5 दिन पीछे चला जाओ, या फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दो, सैटरडे और संडे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, संडे आएगा। सब क्या आ रहा है, संडे। ठीक है। अब आप ये काम करना, घर पे जाना, बुक के अंदर टाइप नंबर 5 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे आप सॉल्व करके लाना। हेडिंग लगाओ टाइप नंबर 6 नंबर, जिसका नाम है डिफरेंस इन मंथ, महीनों के अंदर डिफरेंस निकालना। चलो हेडिंग डाल लो और पूरी रात हेडिंग पढ़ते रहना, बाकी कल आएंगे बात करेंगे।